चीफ जस्टिस ने पहले उसको एक लिहाज से इत्तफाक किया कि ये कमीशन बन जाए, और जजेस ने भी बाकी उन्हें एक दफा तो आया था कि यूनानिमसली उन्होंने ये चीफ को कि इस फैसले को कि प्राइम मिनिस्टर बना ले एक कमीशन और उसके सामने 1 मेंबर कमीशन, और उसके बाद पास सारे पेश हो जाए और वो जो भी मामला करे। और फिर ये इस तरह एकदम 184 की किस तरह इनको इन्वोक कर लिया। बात ये है जी कि ये जो कमीशन का ये कोशिश ये थी गवर्नमेंट की ये थी कि मिट्टी पाओ डांग टपाओ, टाइम गुजारो। और ये आदम नजीर तारड़ जो लॉ मिनिस्टर हैं उनका भी मैंने एटीट्यूड देखा है, बहुत खुश अखलाक शख्स है, लेकिन उसका एटीट्यूड जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था वो कुछ बुझा बुझा था। अब हुआ ये है कि इन्होंने चीफ जस्टिस ने खुद पार्टिसिपेट करके कमीशन का अप्रूवल दिया हुआ था। ये तो जब पहले क्रोनोलॉजी आप देखें, टाइमलाइन देखें, तो उसमें पहली मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस के तहत हुई के दरमियान, उसके तहत ये क्लियर था कि जिलानी साहब को बनाएंगे 1 मैन कमीशन, और बड़ा बिल्कुल ही वो गैर मुतनाज़िया शख्सियत है और ये है वो है, और बड़ी उनकी तारीफें और वो सब कुछ इन्होंने किया, और वो कमीशन एक लिहाज से बन गया। और जिलानी साहब ने भी एक्सेप्ट किया। जिलानी साहब की एक्सेप्टेंस के बगैर ये कमीशन नहीं बन सकता था। ऐसे कमीशन जिलानी साहब ने एक्सेप्ट किया, तब बनाया होगा, नोटिफिकेशन दिया होगा। अब जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पर ये इनको ये नहीं था पता कि रिएक्शन लोगों में और जो इनका ऑडियंस है, जो जिसको चाहते हैं वकला में, पढ़े लिखे लोगों में, और सारी जनता ही में एक लिहाज से जो रिएक्शन हुआ वो तो बड़ा इनके नेगेटिव था। और वकीलों ने तो एकदम इसको मतलब कंडेम किया और ये गलत किया। मैंने आपको आपके प्रोग्राम में याद होगा, आपको कहा था कि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कमीशन हो ही नहीं सकता जो 6 क्या एक हाईकोर्ट के जज की कॉन्डक्ट पे भी आप कमीशन नहीं बना सकते। द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट एनी जज और समन। लेकिन सर कमीशन, चौधरी साहब, कमीशन वाज नॉट अगेंस्ट द जजेस। कमीशन तो उनके चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया था, जो उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज पे इल्जाम लगाए थे, उन पे तो कोई क्वेश्चन नहीं था। देखो, जो इल्जाम मैं अगर लगाता हूँ किसी पे, अब वो मैं इल्जाम लगाने वाला हूं, पर मेरे पे भी जो मेरी कॉन्डक्ट जो है वो भी तो बीच में आ रही है ना। वो लॉ मिनिस्टर क्या कह रहा है, इनको झूठा अगर साबित हो गया तो इनकी बड़ी सुबकी हो, इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। हाई कोर्ट के जजेस को अगर वो उन्होंने कंप्लेंट किया उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, आप इधर उनकी कंप्लेंट आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का मुहासरा ही किस तरह कर सकते? कुछ भी तो इनका सारे का सारा जो ये था, इनका गोल टेढ़ा था। अब टेढ़े दीवार ही इनकी जो थी वो कज थी, वो टेढ़ी थी, सुरैया तक भी उसने टेढ़े ही जाना था। ये चीज जो गवर्नमेंट ने सोची, और मैं हैरान हूं उस बात पे कि चीफ जस्टिस साहब ने किस तरह मुलाकात कर ली एग्जीक्यूटिव से, चीफ से, प्राइम मिनिस्टर से, और फिर मुलाकात में फैसला कर लिया कि आप कमीशन बनाएंगे और उसके सामने सब ठीक हो जाएगा। भाई, कमीशन ने मौकफ तो लेना है ना इन जजेस का, वो एक सवाल नहीं कर सकता। वो चीफ जस्टिस रिटायर्ड भी हो, वो एक सवाल नहीं कर सकता टू ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। इट इज इलीगल। ये सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है। और यहाँ 20 जजमेंट्स है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें और इनकी काजी साहब की, जिनमें बड़ा स्ट्रांगली कहा गया कि ये दोनों अलग है और ये कोई इख्तियार नहीं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसी का कि वो किसी जज को पर कोई किसी किस्म का इख्तियार भी इजहार करे उसका। तो ये बेसिकली इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और इसका मैं समझता हूं कि आजम नजीर तारड़ साहब जैसा धीरे
वकील को इसका इल्म होना चाहिए था कि अजीजुल्लाह मेमन का केस है, वो जजेस केस है, वो अटकज़ई का केस है, कोई एक केस है। ये शुरू हुए 1996 के सजाद अली शाह की जजमेंट जो बीबी शहीद ने लगाए थे जजेस, उनसे शुरू हुए हैं। और ये तो सर फिर अब क्या होगा? अब क्या होगा? चले अब बॉल वापस आ गया, मैं कहता हूँ रिएक्शन देख लें। वैसे तो सारी बार एसोसिएशंस ने बड़े खुश थे, बड़े उनके पैगाम पॉजिटिव आ रहे थे, लॉ मिनिस्टर साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे सबकी। चलें, पब्लिक प्रेशर बना, रिएक्शन बना, वापस कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब वहां पे क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जिन लोगों पे इल्जाम लगे हुए हैं, उसके अंदर डीजी इंटरनल है, डीजीसी है, सेक्टर कमांडर्स हैं, सब कुछ है, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट तलब करेगी? अब सुप्रीम कोर्ट के जो हियरिंग है, क्यों नहीं करेगी? वो मुकद्दस है, ज्यादा मुकद्दस है। उनको पहले असगर खान के केस में भी तो बुलाया गया था, वो आएंगे। वो इसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाले केस वर्सेस परवेज मुशर्रफ, उसमें इन्होंने एफिडेविट्स दिए थे। मैं तो इनकी जिरा भी करना चाहता था, वो उन्होंने एफिडेविट्स को वो बीच में ही रख लिया कि हम इस पे इनको बिलीव नहीं करेंगे, और बिलीव करने वाले भी नहीं थे एफिडेविट। तो आपका ख्याल है कि कोई नहीं, आपका ख्याल है कि कोई पेश नहीं होगा, सिर्फ जवाब आ जाएंगे, और अगर पेश नहीं होंगे, उस पर जरा नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? फिर तो ये चीज कौन पेश नहीं होगा? जो जिन लोगों पे इल्जामात हैं वो पेश होंगे? नहीं, जजेस नहीं पेश होंगे। जजेस नहीं, जिन पे इल्जामात हैं जजेस के। जजेस एक एग्जेक्टिव की बनाई हुई कमेटी के सामने पेश नहीं हो सकते थे वो तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट में बेंच लगेगा तो आई एम श्योर। ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस अब इन अ वे उन्होंने खुद ही कहा है कि ये मामला है, तो उनको बतौर विटनेस आना नहीं पड़ेगा। मसलन जो कैमरास लगे हुए थे एक जज साहब के घर में, आई थिंक वो जस्टिस जहांगीरी के घर में थे, इस तरह जिन जजेस के स्पेसिफिक इल्जामात स्पेसिफिक लोगों के बारे में हैं, तो क्या राइट नहीं है जिसमें इल्जाम लगे कि वो जरा करे अपने इल्जाम लगाने वाले पे? जी करे, वो करे, ये आएंगे। ये तो इस वक्त कौम के हीरोज हैं, आपको बता दूं। ये कोई इस तरह ये आईएसआई की तरह तो बिहेवियर नहीं रहा ना इनका। इनके दे आर पीपल हु हैव स्टूड अप एंड फाइनली स्टूड अप। सो यू थिंक, मैं थोड़ा सा प्रोसीजर सब क्लियर कर लूं नाजरीन के लिए। द वे आई सी इट, आप ये कह रहे हैं कि अब जब कोर्ट बैठ गई है तो फिर वो बुलाएगी, जजेस भी आएंगे, वो अपने इल्जामात लगाएंगे, जिन लोगों पे इल्जाम लगे हैं वो भी पेश होंगे 7 मेंबर बेंच के सामने, और उनको भी राइट होगा क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का। ऐसे चलेगा? इसमें एक चीज जरा एक जरा सी हो गई है उलझन, वो ये है कि अगर उनकी पिटिशन को लिया जाता 184(3) के तहत, तो फिर तो एक ट्रायल हो जाता। ओके। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये लिया है, वो गो उनकी एक लिहाज से दरखास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुओ मोटो ले लिया।